हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का पार्ट 1, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला टॉपिक है। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की हमारी फर्स्ट क्लास है, इसलिए हम पहले आप सभी को बेसिक से बेसिक क्वेश्चन कराएंगे। जैसे जैसे हम अपनी क्लास को बढ़ाते जाएंगे, हम अपने क्वेश्चन के लेवल को भी बढ़ाते जाएंगे। हमारे आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। हमारा पहला क्वेश्चन है ए रेशियो बी बराबर 2:3, बी रेशियो सी बराबर 3:2 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको आसान से आसान मेथड बताएंगे। अगर आप इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप क्वेश्चन को कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि दिया गया है ए रेशियो बी बराबर 2:3, क्वेश्चन में दिया गया है ए रेशियो बी बराबर 2:3। इसी तरह से दिया गया है बी रेशियो सी बराबर 3:2। और आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। तो हम देखेंगे, पहले हमें ए का वैल्यू निकालना है। हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो हम 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, सीधे सीधे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा ए की वैल्यू आएगी। तो हम इसमें निकालेंगे 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। हम बी को ऐसे ही रहने देंगे, हम पहले सी की वैल्यू निकालेंगे। जब हम सी की वैल्यू निकालेंगे तो हम 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा सी की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे बी यहाँ पे दिया गया है और बी यहाँ पे दिया गया है, तो हम इन दोनों का पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बी और बी का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा बी की वैल्यू मिलेगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3 दिया गया है और यहाँ पे भी 3 दिया गया है। हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 त्रिक का 9, तो ये हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो 3 त्रिक का 9, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। जब हम रेशियो निकालते हैं तो हम रेशियो में हमेशा छोटी से छोटी वैल्यू लेते हैं, तो हम इसे पहले कैंसिल करेंगे। इसे हम 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। और 3 से 9 को कैंसिल करेंगे, 3 त्रिक का 9, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और उसके बाद 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो जो हमारा सही रेशियो आएगा कितना आएगा 2:3:2 आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना होगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना हो जाएगा 2:3:2। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है ए रेशियो बी बराबर 3:1, बी रेशियो सी बराबर 2:5 है, तो ए रेशियो सी का अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन भी हमारा कुछ ही सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि दिया गया है ए रेशियो बी बराबर 3:1 और आगे दिया गया है बी रेशियो सी बराबर 2:5 और आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है ए रेशियो सी का मान क्या होगा। तो हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए की वैल्यू मिलेगी 3 दूनी 6 हो जाएगा। और आगे देखेंगे सी का मान पूछ रहा है, जब सी का मान निकालेंगे तो 1 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सी की वैल्यू मिलेगी 5 एकम 5 हो जाएगा। तो जो हमारा सही रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है ए रेशियो सी बराबर कितना होगा। तो ए रेशियो सी बराबर 6:5 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है ए रेशियो बी बराबर 3:1, बी रेशियो सी बराबर 4:3, सी रेशियो डी बराबर 2:1 है, तो ए रेशियो डी और ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन में दिया गया है ए रेशियो बी बराबर 3:1 और आगे दिया गया है बी रेशियो सी बराबर 4:3। फिर दिया गया है सी रेशियो डी बराबर 2:1 दिया गया है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है ए
रेशियो डी का मान क्या होगा। हम ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे तो हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, सीधे सीधे इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा ए की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। तो हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे, 3 चौक 12, 12 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे, 12 दूनी 24। तो जो हमारी ए की वैल्यू आएगी 3 चौक 12 दूनी 24 हो जाएगा। फिर आगे पूछ रहा है डी की वैल्यू कितनी आएगी। डी का वैल्यू निकालने के लिए भी हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, सीधे सीधे 1, 3 और 1 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हम इसे कैंसिल करेंगे, 3 एक कम 3, 3 अठे 24। तो जो हमारा ए रेशियो डी आएगा कितना आ जाएगा, 8 रेशियो 1 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे। अभी अभी हमने निकाला है, ए का रेशियो कैसे आएगा, हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे सीधे सीधे, 3 चौक 12 दूनी 24, तो हमारा ये ए का वैल्यू आ जाएगा। अब बी और सी को ऐसे रहने देते हैं, हम पहले डी का रेशियो निकालते हैं। जब हम डी का निकालेंगे तो 1, 3 और 1 का सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 एक कम 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब हमें बी की वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ पर देखेंगे बी यहाँ पर भी दिया गया है और बी यहाँ पर भी दिया गया है। इन दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके नीचे वाले का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें हमेशा बी की वैल्यू मिलती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर 1 दिया गया है और यहाँ पर 4 दिया गया है, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसके नीचे वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बी की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 चौके 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम सी का वैल्यू निकालेंगे। जब हम सी का निकालेंगे तो सी यहाँ पर दिया गया है और सी यहाँ पर दिया गया है, तो हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ में इसके ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर 2 दिया गया है और यहाँ पर 3 दिया गया है, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसके ऊपर वाले का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो हमारा सी का वैल्यू मिलेगा। तो हम यहाँ पर देखें 2 तिहाई 6 कम 6, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का अनुपात क्या होगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर कितना हो जाएगा, 24 रेशियो 8 रेशियो 6 रेशियो 3। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c है तो a रेशियो b रेशियो c का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन में दिया गया है 2a बराबर 3b बराबर 4c, ये सभी वैल्यू इक्वल में दी गई हैं, हमें रेशियो में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें हम 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर हम यहाँ पर 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम पहले a की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर 2a बराबर 1 करेंगे तो हमारा a बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। अब इसी तरह से हम यहाँ पर 3b बराबर हम 1 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा, 1/3। इसी तरह से हम यहाँ पर 4c बराबर 1 लेंगे तो हमारा c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4। अब हम यही वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा। तो अभी हम निकालें यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो हम a की जगह पर कितना रख देंगे, 1/2। और आगे इसी तरह से हमने निकाला है b का मान कितना है, 1/3, तो यहाँ पर हम कितना रख देंगे, 1/3। और इसी तरह से हमने c का मान भी निकाला है, c का मान कितना है, 1/4, तो हम यहाँ पर कितना रख देंगे, 1/4। अब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे, जब 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 12 आएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 छंग 12, 6 कम 6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3 चौक 12, 4 एक कम 4 हो जाएगा। अब 4 का इसमें करेंगे, 4 तिहाई 12, 3 एक कम 3 हो जाएगा। तो जो हमारा आएगा a रेशियो b रेशियो c बराबर कितना आ जाएगा, 6 रेशियो 4 रेशियो 3। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम इस पे देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है a रेशियो b बराबर 2 रेशियो 1, b रेशियो c बराबर 3 रेशियो 2 तथा c रेशियो d बराबर 3 रेशियो 1 है तो a रेशियो d का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन में दिया गया है a रेशियो b बराबर कितना दिया गया है, 2 रेशियो 1। आगे दिया गया है b रेशियो c बराबर 3 रेशियो 2 और दिया गया है c रेशियो d बराबर कितना दिया गया है, 3
रेशियो 1 दिया गया है। क्वेश्चन में पूछ रहा है ए रेशियो डी का मान क्या होगा। हम ए का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हम सीधे सीधे इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो हमें ए की वैल्यू मिलेगी। तो हम इसमें कैसे करेंगे, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, तो जो हमारी ए की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 18 हो जाएगी। अब इसी तरह से हम डी का वैल्यू निकालेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे तो हम कैसे करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई सीधे सीधे करेंगे तो हमें डी की वैल्यू मिलेगी 2 एक कम 2 एक कम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं इसे अभी हम कैंसिल कर सकते हैं, हम इसे 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एक कम 2, 2 नवा 18, तो जो हमारा ए रेशियो डी आ जाएगा कितना आ जाएगा, 9:1। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, यदि ए का 15% बराबर बी का 20% है तो ए रेशियो बी का अनुपात क्या होगा। अब हम देख रहे हैं इसमें वैल्यू परसेंट में दी गई है, हमें इसे रेशियो में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, ए का 15%, ए का 15% बराबर है किसके, बी के 20% के। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी का 20% का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई परसेंट को हम 100 से लिखते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15/100 बराबर बी मल्टीप्लाई 20/100 हो जाए। अब हम इसे कैंसिल करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 15 और 20 को हम 5 से कैंसिल करेंगे, 5 तिहाई 15 हो जाएगा और यहाँ पर 5 चौक 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3a बराबर 4b। अब हम इसे पक्षांतर कर लेंगे, ए के साइड में b आ जाएगा, a अपान में b बराबर 4 अपान में 3। हम रेशियो को अपान में भी लिख सकते हैं। आगे पूछ रहा है कि ए रेशियो बी का मान क्या होगा। ए रेशियो बी की वैल्यू निकालेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे ए बराबर 4 और बी बराबर 3 दिया गया है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी और बी की वैल्यू 3 हो जाएगी। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है ए रेशियो बी बराबर क्या होगा। ए रेशियो बी बराबर कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, यदि 2a बराबर 3 b बराबर 4c है तो a रेशियो b रेशियो c का अनुपात क्या होगा। तो हम इसमें देखेंगे वैल्यू सारी इक्वल में दी गई हैं, हमें इसे रेशियो में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 1 मान लेंगे। तो हम पहले a की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर 2a बराबर 1, तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, a बराबर 1 अपान में 2 हो जाएगा। इसी तरह से 3b बराबर 1 लेंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपान में 3 हो जाएगा। अब इसी तरह से हम 4c लेंगे, 4c बराबर 1, तो यहाँ पर c बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपान में 4। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a रेशियो b रेशियो सी। अब यही वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे। ए की वैल्यू कितनी है, 1 अपान में 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 अपान में 2। अब बी की वैल्यू हमने कितना निकाला है, 1 अपान में 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 अपान में 3। अब इसी तरह से हमें सी की वैल्यू निकालना है, सी बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपान में 4, तो यहाँ पर 1 अपान में 4 हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, 2, 3 और 4 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 छंग 12, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा रेशियो, 3 चौक 12, 4 एक कम 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसी तरह से 4 तिहाई 12, 3 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर कितना आ जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 6:4:3। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हम देख रहे हैं हमारा ऑप्शन गलत टाइप हो गया है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है। दिया गया है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है तो a रेशियो b रेशियो c का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ भी सारी वैल्यू इक्वल में दी गई है, हमें इसे रेशियो में चेंज करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 बराबर 1 मान लेंगे। तो हम यहाँ पर a की वैल्यू निकालेंगे, a/3 बराबर 1 है, तो हमारा यहाँ पर a बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह से c/4 बराबर 1 ले लेंगे, b/4 बराबर 1 लेंगे, तो हमारा b की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इसी तरह से
C अपान में 7 निकालेंगे बराबर 1 लेंगे तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है A रेशियो B रेशियो C कितना होगा। हम यहाँ पर निकालेंगे A रेशियो B रेशियो C। यहाँ पर A की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 3 निकाली है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसी तरह से हमने B की वैल्यू 4 निकाली है, तो यहाँ पर हम 4 रख देंगे। और हमने C की वैल्यू कितनी निकाली है, 7 निकाली है, तो हम यहाँ पर 7 रख देंगे। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है A रेशियो B रेशियो C बराबर क्या होगा, तो A रेशियो B रेशियो C बराबर कितना हो जाएगा, 3 रेशियो 4 रेशियो 7। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर C एकदम करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।